अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत दिनों पहले की बात है। एक सीतापुर नामक बहुत बड़ा गांव था। गांव में एक बहुत बड़े बुद्धिमान साधु रहते थे। साधु गांव में ही शिवजी के मंदिर में पूजा कराते थे। पूरे गांव में इकलौते साधु होने के कारण मंदिर के पूजा से मिलने वाला पूरा धन साधु महाराज ही रखते थे। साधु महाराज को इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि पूरे गांव में वही एक पुजारी हैं। एक दिन की बात है, गांव में एक दूसरे साधु महाराज आते हैं और पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा होकर उनसे बात करने लगते हैं। अब ये बात गांव का सिरजू हठहठी साधु को बता देता है। महाराज महाराज, आप जानते हैं दूसरे गांव से एक बहुत बड़े साधु महाराज आए हुए हैं। साधु अपने अलावा किसी दूसरे साधु को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्हें जलन होने लगती थी। साधु क्रोधित होकर बोलते हैं, बेकार मूर्ख, मेरे से ज्ञानी पंडित आसपास के गांव में कोई नहीं है। महाराज, आप नाराज ना होए, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इस वजह से आपको ये बात बताने चला आया। इतना बोलकर सिरजू वहाँ से चला जाता है। साधु क्रोधित होकर गांव में आए हुए साधु के पास जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद साधु देखते हैं कि मंदिर के बाहर पूरे गांव वाले उस साधु को घेरे खड़े हैं। साधु और क्रोधित हो जाते हैं। साधु को बहुत जलन होती है। साधु वहां जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, आप कौन हो? इस पूरे गांव का पंडित मैं हूँ। आप जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। हाँ महाराज, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं आज के ही आज यहाँ से चला जाऊंगा। साधु के मन में ठंडक पहुँची और साधु ये बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरे गांव का एक चोर इस गांव में आ जाता है। चोर गांव वालों से ऋषि के कुटिया का पता पूछता है। अरे भाई, हठहठी ऋषि के कुटिया कहाँ है, आप बता सकते हैं? क्यों भाई, तुम कौन हो और हमारे महाराज को तुम कैसे जानते हो? भाई, मैं उनका बहुत बड़ा शिष्य हूँ, उनका नाम बहुत सुना है, उनका बस दर्शन करना है। गांव वाला ये बात सुनकर उसे साधु के कुटिया का पता बता देता है। चोर अपनी पूरी वेशभूषा बदलकर साधु के पास जाता है और बोलता है, महाराज, आपके दर्शन मात्र मेरा जीवन धन्य हो गया। साधु सोचते हैं, ये कौन है? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। महाराज, मुझ जैसे छोटे आदमी को कौन जानेगा भला, लेकिन आप जैसे महान प्रतापी ऋषि का तो घर गांव में बोलबाला है, आपको कौन नहीं पहचानेगा भला। साधु चोर की बात को सुनकर पूरी तरह फूल जाते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, बोलो, मुझसे तुम्हें क्या काम है? महाराज, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपका जीवन भर सेवा करूं और आपका शिष्य बनकर रहूं। साधु तो पहले पूरा फूल जाते हैं, फिर सोचते हैं, कुटिया में तो मैंने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, ये बात इसे मालूम चल जाएगी। फिर साधु चोर को अपना शिष्य बनाने से मना कर देते हैं। फिर चोर के हाथ जोड़कर बहुत विनती करने के बाद
साधु उसको अपना शिष्य बना लेते हैं। चोर बहुत खुश होकर सोचता है, अब तो इस पाखंडी का पूरा धन मैं लूट लूंगा। चोर साधु की बहुत सेवा करता है। साधु को चोर पे भरोसा भी हो जाता है, लेकिन साधु अभी पूरी तरह उस चोर पर भरोसा नहीं करते। एक दिन की बात है, दूसरे गांव से साधु को खाने का निमंत्रण आता है। महाराज, मेरे पोते का मुंडन है, आप जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। इतना कहकर दूसरे गांव का व्यक्ति साधु के हाथों में निमंत्रण कार्ड दे देते हैं। फिर साधु सोचने लगते हैं, अरे मैं खाना खाने दूसरे गांव गया और अगर मेरा पूरा धन गोपी ने चोरी कर लिया तो। फिर साधु गोपी को बोलते हैं, गोपी, कल बगल के गांव में दावत है, तुम मेरे साथ चलना। अच्छा महाराज, मैं भी चलूंगा। अगले दिन सुबह दोनों गुरु शिष्य दावत पे निकल जाते हैं, लेकिन दूसरे गांव में जाने के लिए जंगल के बीच एक बहुत बड़े नदी को पार करनी पड़ती थी, जिस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। साधु गोपी से बोलते हैं, गोपी बेटा, नदी में तुम पहले उतरो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। गोपी को पहले से ही मालूम था कि इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। नदी में पांव रखते ही उसे वो खा लेंगे। फिर गोपी बोलता है, नहीं नहीं महाराज, मैं पहले कैसे जा सकता हूँ? आप मेरे गुरु हैं, आप ही पहले चले, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। साधु बोलते हैं, ठीक है। साधु नदी में जैसे उतरते हैं, उन्हें एक मगरमच्छ अपने दांतों में पकड़ लेता है और पानी पूरी तरह खून खून हो जाता है। साधु जोर जोर से चिल्लाते हैं, गोपी मुझे बचाओ, गोपी मुझे बचाओ, तू मेरा शिष्य है ना? भाग जा पाखंडी, मैं तेरा सेवा सिर्फ तेरी धन को लूटने के लिए किया था। अब तू यहाँ आराम से मर, मैं चला धन लेने। इतना बोलकर चोर वहाँ से धन लेने चला जाता है। अभी जंगल में हाथियों का झुंड उस नदी के पास से गुजर रहा था। हाथियों के उस झुंड में एक गणराज हाथी था, जो बचपन से बड़ा होने तक बगल के गांव में मोहन के पास पला बड़ा था। गणराज हाथी बहुत ही बुद्धिमान था। साधु को मगरमच्छ के मुख में फंसा देख अपने सूंड से साधु को बाहर खींच लेता है और साधु की जान बच जाती है। साधु गणराज हाथी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोलते हैं, हाथी महाराज, आपके वजह से पुण्य मुझे दूसरी जीवन मिली है, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। भगवान ने मुझे मेरी कर्मों का फल दिया है। हाथी महाराज, मैंने बहुत कपट और पाप किया है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं कभी भी भगवान के पास से मिला धन को नहीं लूंगा भी तो पूरे धन को गरीब दुखियारों में बांट दूंगा। साधु पूरी तरह से सुधर चुके थे। अब वह मंदिर से मिले धन को गरीब दुखियारों में बांटने लगे।